नमस्कार। सोचिए, दिल्ली के एकदम दिल में एक जबरदस्त धमाका होता है और अपने पीछे छोड़ जाता है बस कुछ अनसुलझे सवाल। आज हम लाल किला मेट्रो ब्लास्ट की उसी कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने देश की राजधानी को सच में हिलाकर रख दिया था। चलिए उस वक्त में वापस चलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन और शाम के ठीक 6:50 हो रहे थे। मतलब ऑफिस से घर लौटते लोगों की भीड़, टूरिस्ट की चहल पहल, एक बिल्कुल आम शाम। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में यहां सब कुछ बदलने वाला था। और फिर होता है एक जोरदार धमाका। इस धमाके ने 8 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 8 लोग थे, 8 परिवार थे, जिनकी दुनिया उस एक पल में बिखर गई। तो सवाल ये है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए उस पूरी घटना को और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे जरा करीब से देखते हैं। ये सब शुरू हुआ एक सफेद Hyundai i20 कार से। ये कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी। और हम सब जानते हैं वो इलाका कितना बिजी रहता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, सबके सब पलक झपकते ही आग के शोलों में तब्दील हो गए। 8 लोगों की जान तो चली ही गई, पर उनके अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई लोग बहुत बुरी तरह से जल गए थे। मतलब ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पता नहीं कितने परिवारों को ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भरेंगे। धमाके के कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। दमकल की गाड़ियां फौरन आग बुझाने में लग गईं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया। और क्योंकि मामला बहुत संगीन था, NIA और NSG जैसी टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी तुरंत मौके पर पहुंच गईं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक सीधा साधा टेररिस्ट अटैक ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स ने सबूतों को देखना शुरू किया ना, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जो सबूत मिल रहे थे वो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, आम तौर पर जब कोई बॉम्ब फटता है तो उसके कुछ पक्के निशान होते हैं। जैसे जहां धमाका हुआ वहां सड़क पर एक गड्ढा बन जाता है। जो लोग घायल होते हैं उनके शरीर में बॉम्ब के छर्रे या स्प्लिंटर्स मिलते हैं। और हां, बॉम्ब बनाने में जो केमिकल्स यूज हुए उनके निशान भी मिलते हैं। ये मतलब टिपिकल सबूत हैं। लेकिन लाल किला वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। ना तो सड़क पर कोई गड्ढा था और ना ही किसी विक्टिम की बॉडी में कोई छर्रा मिला। यहां तक कि जो शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आईं, उन्होंने तो इन्वेस्टिगेटर्स को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। सोचिए, ये एक ऐसा धमाका था जिसका कोई निशान ही नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ये बम नहीं था तो फिर आखिर ये था क्या? क्या ये एक प्लान किया हुआ टेररिस्ट अटैक था, या फिर कार में ही कोई ऐसी भयानक टेक्निकल खराबी आ गई जिसका असर एक बम जैसा था? तो जाहिर है जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस केस को देख रही थीं। क्या ये एक कन्वेंशनल आतंकी हमला था, या कार की कोई मैकेनिकल गड़बड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार के फ्यूल मतलब पेट्रोल या CNG में कोई अजीब सा केमिकल रिएक्शन हुआ हो? या फिर ये किसी ऐसे अनकन्वेंशनल डिवाइस से किया गया हमला था जिसके बारे में पहले किसी को पता ही नहीं? और देखिए, ये धमाका शहर में कहीं और भी हो सकता था, पर यह हुआ लाल किले के ठीक पास। और बस यही एक बात इस घटना को सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के एक प्रतीक पर हमला बना देती है। हम सब जानते हैं कि लाल किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है ना? ये भारत की आज़ादी का, उसकी संप्रभुता का सिंबल है। यही वो जगह है जहां से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। तो जाहिर है इस जगह पर कोई भी हमला एक तरह से देश की आत्मा पर हमले जैसा है। तो ऐसे में जब इतने हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का धमाका हो जाता है, तो ये हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तैयारी पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। और इस धमाके का असर सिर्फ उस जगह तक ही नहीं रहा। इसकी वजह से पूरे शहर में, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरे देश में एक डर और बेचैनी का माहौल बन गया था। इस धमाके की गूंज दिल्ली से बाहर भी सुनाई दी। मुंबई हो या लखनऊ, देश के सभी बड़े शहरों में फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे, ऐतिहासिक जगह थीं, भीड़-भाड़ वाले बाजार थे, हर जगह सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। सही मायनों में इस एक धमाके ने हम सबको एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिला दी। इसने लोगों के भरोसे को हिलाकर रख दिया।
ये बात सामने आ गई कि हमारी रोज की जिंदगी कितनी नाजुक है और भीड़ वाली जगहें कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं। जैसा कि एक रिपोर्ट में बहुत सही लिखा गया था, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे शहर को खामोश कर दिया। इस धमाके ने सिक्योरिटी को लेकर वो सारे सवाल फिर से खड़े कर दिए जिन्हें हम शायद भूल जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल वो आज भी वहीं का वही है कि उस शाम लाल किले पर सच में हुआ क्या था। ये एक ऐसा रहस्य है जिससे पर्दा उठना अब भी बाकी है।